अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 10th क्लास जो है उसका बोर्ड की तरफ से, वैसे तो ये लाहौर बोर्ड की तरफ से जो है मॉडल पेपर जो है वो जारी हुआ है, लेकिन तमाम बोर्ड्स के जो बोर्ड चेयरमैन हैं उनके नीचे सिग्नेचर हैं। तो इसका मतलब ये है कि तमाम बोर्ड जो हैं पंजाब के, तो उनके सेम पेपर पैटर्न जो है वो फॉलो जो है किया जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बोर्ड ने पहले ऐलान किया था कि 25% जो है वो एनालिटिकल एग्ज़ाम होगा। तो वो जो एनालिटिकल एग्ज़ाम होगा 25%, तो वो क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह आएंगे पेपर में, तो वो जो है तरीक़ाकार जो है वो बताया गया है। इसी के मुताबिक जो है वो पेपर आएगा। पेपर पैटर्न स्कीम डिफरेंट हो सकती है, मीन्स वही है जो आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं साइंस सब्जेक्ट 10th क्लास के जो है वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ मॉडल पेपर। अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी ही जो मैंने गेस्ट पेपर 10th क्लास के ऑलमोस्ट शेयर कर चुका हूं, उनमें मैंने जो है इसमें जो मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन जिस तरह की एग्जांपल दी गई हैं वो उन गेस्ट पेपर में जो है मैंने ऑलरेडी जो है वो शेयर किया हुआ है। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बार बार कहता था कि चाहे 25% एनालिटिकल पेपर जो आ रहा है, काफ़ी सारे जो टीचर हजरात थे वो डरा रहे थे कि काफ़ी टफ पेपर बन के आएगा इस दफ़ा, ये वो। लेकिन मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं होगा। ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन आपके उल्टा इस तरह होता था कि सम टाइम आपका जो पेपर आता था वो 70-80% जो है वो एनालिटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते थे, तो पेपर टफ बन जाता था। अब उल्टा आपके लिए 25% जो है एक जो है वो रेशो मुकर्रर कर दी गई है कि बस इतना परसेंट जो है पेपर जो है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, और वो भी इतने मुश्किल नहीं है अगर आप लोगों ने गैस मेरे तैयार कर लिया तो। साइंस सब्जेक्ट के जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो इस टाइम मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों को पता है कि वो एमसीक्यूज़ का होता है, इसी टाइप की एमसीक्यूज़ आएंगी। तो आप ये देख लें, जो आप एक्सरसाइज वाली एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोग करते थे, तकरीबन आलमोस्ट उसी तरह की जो है वो आप लोगों की एमसीक्यूज़ आएगी। तो आप लोगों ने जो है ये एमसीक्यूज़ देख लें, बाकी डिस्कस साथ साथ करता जाऊँगा। तमाम साइंस सब्जेक्ट जो है जो मैंने थंबनेल पर मेंशन किए हैं, तो वो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखें, ये सिग्नेचर हैं लेकिन बोर्ड मेंशन नहीं है। तो ये एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों के। तो एमसीक्यूज़ वही हैं एक्सरसाइज वाले, आलमोस्ट 1-2 जो हैं वो चेंज होंगे। जो एक्सरसाइज वाले करें 5 साल करें, एमसीक्यूज़ आपके हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि आपके 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं 10th क्लास की मैथ में। तो ये थोड़ा जो है पहले मैथ का आ गया, तो इसलिए इसको मैंने डिस्कस करने बैठ गया हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग देख सकते हैं कि शार्ट क्वेश्चन का होता है। 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने होते हैं। तो सेम फैक्टराइजेशन वाला पहले चैप्टर का सवाल पहले भी इसी तरह आता था। उसके बाद जो है दो डेफिनेशन आई हुई है, फिर एक जो है फिर 1.1 का जो है वो सवाल आया हुआ है। वही सेम पैटर्न है, मतलब 1.1 में से शार्ट क्वेश्चन या रिव्यू में से या एक आध एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरे चैप्टर में से वही चीज़ है, डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, मतलब कोई नई चीज़ नहीं आ रही या डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, रूट्स का मजमूआ हासिल ज़रा वाला। उसके बाद सेम जैसे गेस्ट पेपर भी मैं देता हूँ इस टाइप के सवाल। ये सारा वही है जो मैंने गेस्ट पेपर में ऑलरेडी मैं बताता आ रहा हूँ अब तक, या इस साल भी मैंने जो है गेस्ट में बताया है, बुक पर पढ़ के निशान लगवाए हैं मैथ के। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसकी डेफिनेशन आ गई है, और उसके बाद तीसरे चैप्टर के ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं, सेम टू सेम वही पैटर्न है। बल्कि तीसरे चैप्टर में से ये 3 शार्ट क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पेपर पैटर्न जो है वो मैंने बताया हुआ है, आप वही फॉलो कीजिएगा। ये जस्ट आपको सवाल बता रहा हूँ कि किस टाइप के सवाल जो है पेपर में आएंगे, जो कि लाहौर बोर्ड ने तमाम पंजाब बोर्ड्स के लाहौर समेत जो है वो जारी की है शीट। उसके बाद चौथा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3, वही एक डेफिनेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना है। पांचों चैप्टर में से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। फिर ए का कम्प्लीमेंट माइनस बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए ज़रा बी ज़रा बे करना है। और उसके बाद जो है वो आपने R1 और R2 फाइंड करना है, मतलब सनई रब्त जो है वो फाइंड करना है। और उसके बाद बायजेक्टिव की डेफिनेशन है पाँचवें चैप्टर की। फिर जो है नेक्स्ट हिसाबी औसत जो है वो मालूम करना है, सिंपल। ये जो है क्वेश्चन
थोड़ा जो है वैल्यू हो सकता है चेंज कर दें, लेकिन मेथड सारा कुछ वही होगा। मियार इनहराफ की तरीफ करनी है, हिसाबी औसत की दो खसूसियात लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 7 चैप्टर की अमूमी ज़ाविया की तारीफ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो है ये आप लोगों का 7.1 या 2 में से ये क्वेश्चन है। तो सिंपल जो है ये वही वैसे ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपके 7.4 है उसमें से क्वेश्चन है। बाकी आपके लास्ट चैप्टर्स जो हैं उनमें से जो डेफिनेशन ज़्यादातर आती हैं, तो ये वो डेफिनेशंस हैं। तो कोई जो है आप लोगों का ये मुश्किल पैटर्न नहीं है, बहुत ही ईजी वे है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है तकमील मुरब्बा वाला दिया हुआ है, और साथ जो है दूसरे चैप्टर का वही मोस्ट इंपॉर्टेंट ही दिए हुए हैं, लेकिन इनसे हट के भी आ जाए। लेकिन मतलब कहने का ये है कि कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई खुद से वो उठा के नहीं दे रहे। वही क्वेश्चन जो पहले पेपर में आते थे, इसलिए आपको मैं कह रहा था आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट जो है वो आप लोगों को पता है कि तीसरे चैप्टर में से, बी पार्ट जो है चौथे चैप्टर में से सिंपल क्वेश्चन वही हैं जो पहले पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट का सिंपल डिमार्गन के कानून टाइप का ये क्वेश्चन है जिसको आपने सोल्व करना है। और उसके बाद वेरिएंस या तगयरत वाला ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल आप लोगों का वही क्वेश्चन है जो वही क्वेश्चन हैं जैसे पहले आते थे, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। बी पार्ट जो है वो आप लोगों का चैप्टर 13 में से। और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को पता है थ्योरम का होता है, 2 चैप्टर के थ्योरम है, कोई एक थ्योरम करना होता है। तो ये जो है ये डिफरेंट बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं, जैसे डीजी खां बोर्ड, सहवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, बहावरपुर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, सारा कुछ इसी में आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वाला स्टूडेंट जो है बस साइंस सब्जेक्ट सारों का ही शेयर करूँगा। तो कंप्यूटर का सेम पहले एमसीक्यूज़ सवाल नंबर 1 ये मॉडल पेट एमसीक्यूज़ वैसे ही जैसे पहले पूछी जाती हैं, थोड़ा सा मतलब एक आध एमसीक्यू जो है वो चैप्टर के अंदर से 5 साल करेंगे तो आपका आराम से जो है ये तैयार हो जाएगा। इसमें एमसीक्यूज़ के जो हैं वो रेड उसमें निशान भी लगा के दे दिए गए हैं तो करेक्ट आंसर का। उसके बाद ये देखें 10 एमसीक्यूज होती हैं, तो उसके बाद आपके वही सेम क्वेश्चन हैं जैसे पहले आते थे। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, कोई से 4 कीवर्ड्स के नाम लिखें। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में फ़र्क और दर्ज कोड में एरर जो है तलाश करें। सेम वही क्वेश्चन जो पहले मैं आपके साथ मैंने पिछले साल भी यही क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे इसी टाइप के। इस साल भी मैंने नया गैस पेपर जो है वो शेयर किया है, तो आप देख लीजिएगा। दर्ज कोड के आउटपुट क्या है, दर्ज में एरर तलाश करें, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, अरे के कहाँ तक रिसाई, एक अरे डिक्लेयर कीजिए, सेम वही। और उसके बाद जो है कोड की आउटपुट क्या है, दर्ज कोड में एरर तलाश कीजिए। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, वर्ड फंक्शन की तारीफ करें, आर्गूमेंट्स और पैरामीटर में क्या फ़र्क है, फंक्शन सिग्नेचर ढांचा, आप कीवर्ड रिटर्न के बारे में क्या जानते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई भी आप बताएं इनमें से क्वेश्चन जो है कोई मुश्किल आपको लगा है। अगर आप 10th कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोग्राम जो इसमें एरर वगैरह तलाश करने होते हैं वो भी मैंने गैस में दिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें 3 में से 2 करने होते हैं। यही गैस पेपर में मैंने दिए लॉन्ग जो है 2023 में दिए थे, वही आ गए। मुस्तकलात और मुतगय्यरात में क्या फ़र्क है, नेज़ मुतगय्यर के नाम रखने के असूल लिखें, मंतकी ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल की वजाहत कीजिए, फ़ाल का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम लिखिए जो 7 का फैक्टोरियल प्रिंट करें। तो ये डेस्टिनेशन आपका कंप्यूटर का जो है वो मॉडल पेपर है। तो ये जो है ये देखें आप लोगों को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है, तो ये नोटिफिकेशन है कि तो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स बायोलॉजी का 10th क्लास का मॉडल पेपर। तो ये इस तरह की जो है आपकी एमसीक्यूज आएंगी, रोक रोक कर आप देख लीजिएगा। लाजमी वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस तरह की 12 एमसीक्यूज आएंगी। और उसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह आएंगे। देखें इसमें सारे ये मैंने आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि ये इसी टाइप के मैंने 2023 में गैस शेयर किए थे, और 2024 में के गैस पेपर तो फिर भी मैंने थोड़ा सा जो है एनालिटिकल क्वेश्चन शामिल किए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन इस तरह के सामने अभी तक नहीं आया, चाहे हमने मैथ का देखा या कंप्यूटर का देखा या आगे देखेंगे। एलएलएस की साख्त है, दम की अलामत हैं, अलामात हैं, स्मोकिंग इंसान से पर असरात हैं,
होमोस्टेटस है, ऑस्मोस की तारीफ है, रिसेप्टर्स, मोटर न्यूरॉन की साख्त, इंसुलिन और ग्लूकागोन के अफ़ाल, ब्रोंकाइटिस की दो बड़ी इकसाम, लैरिंक्स कैसे आवाज़ पैदा करती है, किडनी स्टोन के अहम अलामात, चार लिखनी है, मायोपिया से क्या मुराद है, एंटागोनिस्टिक एक्शन से क्या मुराद है, जेनोटाइप फिनोटाइप, फर्मेंटेशन से क्या मुराद है, इकोसिस्टम की तारीफ करें, कुदरती ज़राए के बचाव के मुताबिक 3R के नज़रिए से क्या मुराद है, जंगलात की कटाई से क्या मुराद है, इंटरस्पेसिफिक तामुलात और इंट्रास्पेसिफिक तामुलात, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ दर्जात, GMO किसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की तारीफ, जिस्म पर इनके असरात की बुनियाद पर अद्वियात की दर्जाबंदी कैसे की जाती है, कुछ मंशियात नशा आवर क्यों हो जाती हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि ऑलरेडी मैंने गैस में दिए हुए हैं, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे दिए हुए हैं, कोई नई बात नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं जो पहले जो है आप लोग जो हैं पेपर जो है वो देते रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो गुर्दों में पेशाब बनने के कौन से मराइल हैं, गुर्दों वाला एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के हवाले से नेगेटिव फीडबैक की वजाहत कीजिए, बेनिफिशियल का अमल बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के दरमियान शामिल हयातियात और अमल के मरहल के लिहाज से कैसे मुख्तलिफ है। तो ये बेनिफिशियल का बैक्टीरिया के लिहाज से जो है क्वेश्चन है, जीन्स के साथ बर्ताव में जेनेटिक इंजीनियर कौन से बुनियादी इकदाम करता है, वैक्सीन के काम करने का तरीका लिखें। थोड़ा सा सवाल कि बेनिफिशियल वाला और जीन्स वाला जो है लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी सी इबारत चेंज हुई है, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक तैयार किया हुआ तो आप वही टॉपिक लिख दें तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री जो है इसकी ये एमसीक्यूज़ पहले देख लें, 12 एमसीक्यूज़ किस टाइप की आएंगी, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो साथ साथ देखते जाएं, उर्दू मीडियम का फिर भी मैं शार्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत बोल के उनको बता रहा हूँ। तो ये केमिस्ट्री के आपके एमसीक्यूज़ इसी टाइप की आएंगी, इसी तरह की होंगी, और साथ जो है केमिस्ट्री का पेपर देख लें। तो आप खुद देख लें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि न्यू हो आप लोगों के लिए। ऐसे ही आप लोगों को एनालिटिकल कह के डराया जा रहा है। बस यही है कि पासिंग जो परसेंटेज है वो 40% है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है, बाकी जो है वो बहुत आसान है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे क़याम पज़ीर होता है, बेंजीन और बेंजीन के दूसरे कंपाउंड को एरोमेटिक क्यों कहा जाता है, ये वही है। एरोमेटिक की तारीफ करें और साथ जो है उसकी एग्जांपल्स दें। बेंजीन के हवाले से नेचुरल गैस की क्या अहमियत है, फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें, मिसाल दें। डीएनए का फंक्शन क्या है, दो एसिड्स के नाम लिखें जो फर्टिलाइज़र की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। साल्ट की दो अहम खसूसियात, नॉर्मल बेसिक जिसकी तारीफ। H+N लीवर एसिड तौर पर क्यों काम करता है, पौधे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं, विटामिन की इकसाम लिखें। सॉफ्ट और हार्ड वाटर के दरमियान मुवाजना कीजिए। पानी में हार्डनेस की क्या वजह है, सॉल्व प्रोसेस का असूल क्या है। पीएच की तारीफ करें, खालिश पानी की पीएच क्या होती है। दो एसिड के नाम लिखें जो फूड को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एसिड रेन मट्टी की एसिडिटी कैसे बढ़ाती है। ये मट्टी आ गया, थोड़ा सा यूरिया की तैयारी में कैसे तैयार किया जाता है। कोरिजन ऑयल के इस्तेमाल लिखें। सी और CO2 के बड़े बड़े ज़िले कौन से हैं। हवा के प्राइमरी सेकेंडरी प्लांट्स का मुवाजना करने। ओजोन होल के बारे में आप क्या जानते हैं। मीथेन की अहमियत के बारे में लिखें। कोयले की क्लासिफिकेशन लिखें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पानी की पोलरिटी का चीज़ों के हल होने में क्या किरदार है। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क लिखें। यूरिया कैसे तैयार किया जाता है। फ्लो शीट डायग्राम की वजाहत कीजिए। अल्कोहल की हाइड्रेशन और अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के जरिए अल्कीन्स की तैयार कीजिए। लेविस एसिड ल्यूब बेसिस क्या हैं। फेट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल विटामिन की मिसालें देकर वजाहत करें। तो सेम टू सेम जो है ये मैंने शेयर, इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं। ये केमिस्ट्री का एक और पर्चा भी शेयर कर दिया गया है कि डबल कर दिया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन दो माइक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। इक्विलिब्रियम हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। फंक्शनल ग्रुप की तारीफ कीजिए, मिसाल दीजिए। आइसोमेरिज्म क्या है। ब्यूटेन के दो आइसोमर्स लिखें। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हैं। उसके बाद पिच की तारीफ करें। प्रोटीन किस तरह बनते हैं। पॉलीसेकेराइड की दो खसूसियात लिखें। प्रोटीन कंपाउंड क्या है। साल की दो खसूसियात। उसके बाद अल्कीन्स क्यों ओलिफेंट्स खिलाते हैं। जो केन्स हैं उनकी तिब्बी खसूसियात लिखें। कोरियन ऑयल के दो इस्तेमाल लिखें। सॉलिड प्रोसेस का असूल लिखें। कोरोइडल रेजिडुअल ऑयल में क्या फ़र्क है। यूरिया के तैयार में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल कौन से हैं। एसिड रेट किस तरह ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा करती है। हवा के प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में मुवाजना है। एटमॉस्फेयर ओजोन होल क्या है। सॉफ्ट और हार्ड वाटर पानी में शुगर अल्कोहल कैसे हल होते हैं। पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के दो तरीके लिखें। डिटर्जेंट्स के दो नुकसान लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन प्रोटीन्स क्या हैं, इसके चार सोर्सेज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ और रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लीविस एसिड के एसिड और बेसिस के नज़रिया। पानी से टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म करने के दो तरीके। सॉल्व प्रोसेस के फ़ायदे और अल्कीन्स की तैयारी के दो तरीके। तो डेयर स्टूडेंट, सेम टू सेम मैंने जो है
वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसी टाइप के ही शेयर किए हुए हैं गैस में। तो अगर आपने नहीं देखे तो लाजमी देखिएगा। ऊपर साथ साथ मैं जो है शो करवाता जाऊँगा बटन में। नेक्स्ट जो है फिज़िक्स का मॉडल पेपर। फिज़िक्स का पेपर किस तरह आएगा, तो पहले एमसीक्यूज़ आप देख लें। तो फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है वो होती है, देखते हैं कि न्यू पैटर्न के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आएंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज़ हैं, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स से क्या मुराद है, रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान कीजिए, बुलियन अलजेब्रा क्या है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से ऐसी मिसाल दें जो सिंपल हार्मोनिक खसूसियात रखती हों। CRO की दो इस्तेमालात, लेंस की मोटाई इसकी फोकल लेंथ को किस तरह मुतासर करती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉन्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मुआवजना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग शराइत, जीरो बेल से क्या मुराद है, फ्रॉड की तारीफ, सुपर कंप्यूटर, साउंड की पिच क्वालिटी, और क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक वेक्टर मकदार एक सिमत क्या होगी, ऑप्टिकल फाइबर के दो इस्तेमालात लिखें, साउंड की लाउडनेस के अनुसार इंटरनेट को इल्म इंफॉर्मेशन का मौसर ज़रिया क्यों कहा जाता है, EMF की तारीफ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है, एटम की साख, ट्रांसफार्मर में कौन कितनी कॉइल इस्तेमाल होती है, रेडियो आइसोटॉप्स के कोई से दो इस्तेमाल, लेबल रिले सर्किट बनाएं, ये सर्किट बनाना है पहले रे की तारीफ आ जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो थोड़ा हट के है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक सेल का बैटरी के साथ मुआवजा करें, सिंपल वही क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन ये करीब नज़री का बईद नज़री से मुआवजा कीजिए, ये फ़र्क है करीब नज़री और बईद नज़री से में फ़र्क लिखें। इंफॉर्मेशन के भाव की तारीफ कीजिए, इसकी शक्ल बना वजाहत कीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले मामले की वजाहत कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है उल्टा पहले की निस्बत। तो डेयर फ्रेंड, ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के मुख्तलिफ टीचर हजरात हैं जो पेपर बनाते हैं, उनकी तरफ से ये जो है ये साइन किए हुए हैं, उसकी अप्रूवल दी गई है बोर्ड्स को कि वाकई ही के पेपर जो है इस तरह बनेगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। गेस्ट पेपर मैंने सारे शेयर किए हुए हैं, तो गेस्ट पेपर्स को लाजमी देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।